For more updates, subscribe to our channel, click the links and enjoy watching the videos. वेलकम टू स्टूडेंट्स। तो इसके पहले के जो वीडियो है उसमें हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 ये कंप्लीट कर ली थी। अब हमारा टॉपिक जो है वो लेसन में टाइप्स ऑफ सेट्स, तो इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि आप मेरे साइड में देख रहे हैं, यहाँ पर जो बुक में पीडीएफ है वही मैंने पीडीएफ लिखा हुआ है। नेम ऑफ सेट, डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल, ऐसे 3 कॉलम है। पहला जो हमारा है उसमें सिंगल टोन, अ सेट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगल टोन सेट। तो जिस तरह की डेफिनेशन है कि जिस सेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होता है उसको सिंगल टोन सेट कहते हैं। एग्जाम्पल में ए इक्वल टू तो ये एग्जाम्पल्स है जैसे कि डेफिनेशन में जिसमें एक ही जो एलिमेंट होता है उसको सिंगल टोन कहते हैं। तो वहां बुक में भी एग्जाम्पल दिया है a इक्वल टू 2 और उसको डिस्क्राइब किया है a इज द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पहला कि a इज द सेट ऑफ अल्फाबेट b, सिर्फ अल्फाबेट b है उसमें। यहाँ पे प्राइम नंबर 2 है और यहाँ पे फ्रैक्शन 1/2। सो इनको हम डिस्क्राइब भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो यहाँ सिंगल एलिमेंट है, इसको किस तरह वर्डिंग में डिस्क्राइब करना है वो भी मैंने आपको इसके पहले पढ़ाया है। सेकंड है एम्प्टी सेट और नूल सेट। जैसा कि नाम है एम्प्टी, नूल यानी खाली। इफ देयर इज नॉट अ सिंगल एलिमेंट इन द सेट विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन देन इट कॉल अ नूल सेट और एम्प्टी सेट। अगर दी हुई कंडीशन में कहा जाए कि कोई सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है और वो कंडीशन सेटिस्फाइड करता है तो उसको नूल सेट या एम्प्टी सेट कहेंगे। नूल सेट इज रिप्रेजेंट बाय वैकेंट ब्रैकेट यानी खाली ब्रैकेट और सिंबल 5। अब उसके लिए वहां पे उन्होंने एग्जांपल दिया है, उससे अलग मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर मैंने कहा कि B is a set of X such that X is 2 sun in our solar system। अगर मैंने ऐसा कहा, जैसे बुक में जो एग्जांपल दिया वो तो आपको समझ गया। बुक का एग्जांपल है कि x इज अ नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 3। तो 2 और 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं, क्योंकि 2 के बाद सीधा नेचुरल नंबर 3 आता है, तो वो खाली सेट है। वैसे ही x such that x is 2 sun in our solar system, हमारे सोलर सिस्टम में 2 सन नहीं है, इसलिए therefore b इक्वल टू कौन सा आएगा यहाँ पे, खाली। या फिर आप सीधा सीधा लिख सकते हो b इक्वल टू 5। इसको क्या कहा जाता है, 5, phi 5। अगला है फाइनाइट सेट। इफ अ सेट इज अ नूल सेट और नंबर ऑफ द एलिमेंट आर लिमिटेड एंड काउंटेबल देन इट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। जैसा कि नाम है फाइनाइट मतलब जिसको हम जानते हैं, गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, वो फाइनाइट सेट। एग्जांपल है P is a set of number from 1 to 12 divisible by 4। कि P नंबर का सेट है 1 से लेके 22 के बीच नंबर है, लेकिन वो कैसे है, 4 से डिविजिबल है। और 4 से डिविजिबल जो भी नंबर है यानी 4 का टेबल, तो वहां 4 का टेबल लिखा हुआ है। ऐसी कोई कंडीशन है। सो बुक से अलग हम एक एग्जांपल लेते हैं। C is a set of Y such that Y is नंबर y स्क्वेयर इक्वल टू 9। ये प्रीवियस एक एग्जांपल हमने लिया था कि ऐसा सेट जिसके सारे नंबर हमें मालूम हो, तो ये सिस्टम को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपको मालूम है y स्क्वेयर कब कब आता है, c इक्वल टू आपको -3 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो भी 9 आता है, -3 का स्क्वायर करेंगे तो भी 9 आता है, यानी हम इनको काउंट कर सकते हैं, ये काउंटेबल हो गए। सो ये था फाइनाइट। अगला है इनफाइनाइट सेट। इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट इज अ सेट अनलिमिटेड और अनकाउंटेबल देन द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। तो जैसे कि डेफिनेशन में कहा है इनफाइनाइट, तो जब मैंने स्टार्टिंग में सेट पढ़ाया था तो आपको पढ़ाया था सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ इंटीजर, कलेक्शन ऑफ होल नंबर। अगर सिर्फ और सिर्फ कहा गया कि देयर इज अ होल नंबर,
तो आप होल नंबर स्टार्ट करोगे कहां से, 0 से, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब उनको काउंट नहीं कर सकते हैं। सो यहां पर एग्जांपल हम लिखेंगे, A is a set of x such that x belongs to natural number। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देयरफॉर नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं, 1 2 3, लेकिन कंडीशन नहीं दी है, कहां खत्म हो रहा है नहीं दिया है, इसका मतलब आगे डॉट डॉट। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, b इक्वल टू y इज अ सेट ऑफ y बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर बोला है लेकिन इंटीजर कहां खत्म हो रहे हैं ये नहीं दिया है। सो b इक्वल टू डॉट डॉट -2 -1 0 1 2। सो इस तरह से ये सारे सेट्स थे। सबसे पहला था आपका सिंगल टोन सेट, फिर एम्प्टी या नूल सेट, फिर फाइनाइट सेट और फिर इनफाइनाइट सेट। तो क्या होता है ये आपको समझ गया होगा। सिंगल टोन में एक ही एलिमेंट होता है, नूल सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, खाली सेट होता है। फाइनाइट में जो हम काउंट कर सकते हैं पता है, जैसे कि एग्जांपल के लिए कलर ऑफ रेनबो या वॉवेल्स इन इंग्लिश लेटर। तो इंग्लिश में कितने वॉवेल्स होते हैं, ए आई ओ यू, जो काउंटेबल है वो फाइनाइट के अंदर आएंगे। और इनफाइनाइट जैसे कि अभी ये एग्जांपल बताया मैंने, वो जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। सो अब इसी के ऊपर डिपेंडेबल नेक्स्ट पेज पर कुछ एग्जांपल दिए, अब हम वो एग्जांपल लेते हैं। सो नेक्स्ट पेज पर कुछ एग्जांपल है, एग्जांपल दिया हुआ है जैसे कि यहाँ ऊपर भी लिखे हुए हैं, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्ट मेथड एंड क्लासिफाई इनटू फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। तो कुछ एग्जांपल है, उनका सॉल्यूशन लिखना है और फिर सॉल्यूशन लिख के आपको बताना है कि क्या वो इनफाइनाइट है या फाइनाइट है। तो पहला एग्जांपल है, A is a set of all x such that x belongs to natural number and x is an odd number। कंडीशन क्या दी है कि A is a set of x such that x belongs to natural number। तो नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं, 1 से 1 2 3 4 5। साथ में कंडीशन है x is odd number। तो सिंपली ए का जो सेट बनेगा 1 2 से स्टार्ट होते हैं, बट उसने क्या कहा है, सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर, लेकिन कहां खत्म हो रहे ये बताया है नहीं। तो हम लिखेंगे 1, फिर 2 को छोड़ेंगे 3, 4 के बाद 5 7 एंड सो ऑन। अब ये डॉट डॉट लग गया है, तो ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट, ये है इनफाइनाइट। दिस सेट इज इनफाइनाइट सेट। सो इस तरह से आपके बाकी एग्जांपल भी है। सो यहाँ सेकंड हम ले रहे हैं, B इज अ सेट ऑफ ऑल x such that x belongs to natural number। अगेन नेचुरल नंबर का एग्जांपल है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। साथ में कंडीशन दी है एंड 3x - 1 इक्वल टू 0। अब पहले कंडीशन को सॉल्व करके देखते हैं कि नेचुरल नंबर तो है, लेकिन कौन सा नेचुरल नंबर है। तो कंडीशन है 3x - 1 इक्वल टू 0। तो हमको पहले उसी को सॉल्व करना पड़ेगा, तब पता चलेगा वो नेचुरल नंबर कौन सा है। सो देयरफॉर जो कंडीशन दी है उसको लेते हैं 3x - 1 इक्वल टू 0। जैसे सॉल्व करना आपने 9th स्टैंडर्ड में ए स्टैंडर्ड में सीखा हुआ है। ये -1 उधर ट्रांसफर होगा तो 1, x इक्वल टू 1/3। अब x इक्वल टू 1/3 आया है, 1/3 फ्रैक्शन है और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कहा है, मतलब B एक ऐसा सेट है जो नेचुरल नंबर का है। कंडीशन दी है ये, और कंडीशन को सॉल्व करने पर हमारे पास क्या आया है, x इक्वल टू 1/3। हम यहां लिखेंगे बट 1/3 इज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 1/3 एक फ्रैक्शन है जो नेचुरल नंबर्स को बिलोंग नहीं करता है। देयरफॉर आंसर में B इज एम्प्टी सेट और 5। मतलब जो कंडीशन दी है और नेचुरल नंबर के हिसाब से अगर देखें तो बी में कोई भी एलिमेंट नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि बी के लिए कंडीशन दी थी कि एक्स सारे नेचुरल नंबर है, लेकिन किस तरह से, इस कंडीशन को पूरा करने पर। इस कंडीशन को हमने सिंप्लीफाई किया तो एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 1/3, लेकिन एक्स जो है वो नेचुरल नंबर कहा गया है और यहाँ फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसीलिए फिर बी में कौन सा सेट रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, इसका मतलब वो खाली रहेगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है C इक्वल टू या C इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ फिर से नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। कंडीशन है इस बार x इज डिविजिबल बाय 7। डिविजिबल बाय 7 का मतलब है 7 का टेबल लिखना है, बट कंडीशन वहां नहीं दी है कि वो कहाँ खत्म हो रहे हैं। सो हम यहाँ पर लिखेंगे C इक्वल टू 7 जो 7 से डिविजिबल है एंड सो ऑन। अब इस कंडीशन में ये डॉट डॉट आ गए हैं, एंडिंग बताई नहीं है कि चलो ये भी 7 से डिविजिबल है, सारे के सारे 7 से डिविजिबल है, लेकिन एंडिंग बताई है क्या? नहीं। इसलिए दिस सेट इज इनफाइनाइट, कि ये भी सेट जो है ये कैसा है? इनफाइनाइट सेट। लेते हैं अगला क्वेश्चन। सो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, D इज अ सेट ऑफ AB, मतलब पेयर, ऐसे नंबर का पेयर है, वहां पर पेयर में नंबर है। द नंबर्स आर बिलोंग्स टू होल नंबर, कि A और B ऐसे दो नंबर्स है अलग अलग जिनका पेयर जो है वो पेयर होल नंबर को बिलोंग करता है। और कंडीशन क्या दी है कि ये जो पेयर है उन पेयर का एडिशन जो होगा वो कैसा होगा? हमेशा 9 होगा। यानी ऐसे दो दो नंबर के आपको जोड़े बनाने हैं जिनको आपस में ऐड करने पर कितना आंसर है? 9 है। तो ट्राई करते हैं। D इक्वल टू, अब दो दो नंबर लेने, स्टार्ट करते हैं हम 0 से। तो 0 होल नंबर है, इस नंबर के अंदर ऐसा कौन सा नंबर ऐड करेंगे कि 9 मिलेगा? सो सीधा 9। तो ये हो गया आपकी पहली जोड़ी। सेकंड, उसके बाद आता है 1। 1 में ऐड करने पर, यानी यहां पर 1 प्लस 8 करेंगे तो कितना आएगा? 9। अगेन अगला लेते हैं 2। 2 में 7, इसके बाद 3, 6, इसके बाद अगला नंबर है 4। यहां से नंबर्स बढ़ते जाएंगे और जो दूसरा साइड है वहां से एक एक कम होते जाएगा। तो यहां 4 है, 4 के साथ 5, 5 के लिए 4, इसके बाद 6, इसके लिए 3, 6 3 9, 7 2 9 होता है, एंड 8 1 9 होता है, उसके बाद 9 0 9 होता है। अब इसके बाद आप कोई पेयर बनाना चाहो, जैसे कि अगर 10 लेते हो तो वो तो 10 हो गया और हमें टोटल कितना चाहिए? 9। यानी इसके बाद अगर आप पेयर बनाना चाहते हो कि 10 प्लस में कोई और नंबर, तो पहला ही नंबर 10 हो गया, हमें क्या चाहिए? सिर्फ 9 चाहिए। इसलिए अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे। यहां पर पेयर सभी को अगर ऐड करते हो तो कितना आने वाला है? आंसर 9। यानी ए और बी की कंडीशन दी है पेयर में नंबर लेने, लेकिन पेयर में ऐसे नंबर लेने की जिनका एडिशन कितना हो? 9। तो ये सारे के सारे क्या है? 9 है। अब इन नंबर्स को हम काउंट कर सकते हैं 1 से लेके, तो ये यहाँ पर अगर काउंट करते हैं तो ये 1 से लेके 9 और ये 10, यानी कि कितने टोटल? 10 है, आप काउंट कर सकते हो। इसीलिए ये क्या हो गए? फाइनाइट। सो दिस सेट इज फाइनाइट सेट, क्योंकि इसको आप काउंट कर सकते हो, इसको गिन सकते हो। यहां पर गिन रहे कहीं डॉट डॉट है क्या? नहीं है। ये आपके काउंटिंग में आ सकते हैं, काउंटेबल है, इसलिए क्या हो गया? फाइनाइट सेट। अगला एग्जाम्पल नंबर 5 है, E इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर। कंडीशन दी है कि वो इंटीजर कैसे? x² इज इक्वल टू 100। अब आपको इंटीजर दिए, इंटीजर में प्लस माइनस दोनों नंबर लेने होते हैं, तो दोनों तरफ के ऐसे नंबर लीजिए जिनका स्क्वायर करने के बाद 100 आता है। सो 10 का स्क्वायर करने पर 100 आता है, क्योंकि इंटीजर है इसलिए 10 भी लेना होगा माइनस 10 भी लेना होगा। सो यहाँ E इक्वल टू आपको कितने नंबर मिलेंगे? 2 नंबर। एक तो मिलेगा पहला 10, 10 का स्क्वायर करने पर 100 होता है, और दूसरा -10, -10 का स्क्वायर करने पर भी आपको क्या मिलता है? 100। क्योंकि इस सेट के अंदर 2 ही सेट है, काउंट कर सकते हैं, इसलिए दिस सेट इज फाइनाइट सेट। ये काउंटेबल है, इसलिए फाइनाइट सेट। अब लास्ट वाला एग्जांपल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि F इज अ सेट ऑफ पेयर ए बी, ऐसे पेयर ए बी का सच दैट A एंड B बिलोंग्स टू Q। Q यानी रैशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर में फ्रैक्शन भी आते हैं, पॉइंट्स भी आते हैं, यानी डेसिमल वाले नंबर भी आते हैं। ए बी इक्वल टू 11, और कंडीशन दी है कि A और B ये कैसे है? 11 है।
बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, बुक के अलावा भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। f इक्वल टू, सबसे पहले तो मैं शुरू कर रहा हूँ होल नंबर वाली कंडीशन से। तो होल नंबर और उसके अंदर अगर b की जगह मैं 11 लेता हूँ, दोनों का ऐड करने पर 11 आएगा। अगला नंबर, दोनों के दोनों नेचुरल नंबर लेता हूँ, नेचुरल नंबर 5 एंड नेचुरल नंबर 6। 5 प्लस 6 फिर से आ गया। और एक काम करते हैं, इंटीजर लेते हैं 12 कॉमा -1, 12 और -1, तो ये इंटीजर ही है, ये नेगेटिव इंटीजर है। डेसिमल में भी हम ले सकते हैं 2.5, 8.5, 8 प्लस 2 10 और ये 0.5 मिलाकर 11। सो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो गई है, मतलब ये नंबर कहीं एंड होते ही नजर नहीं आ रहे। कहां जा रही है? डॉट डॉट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अब नंबर के हम पॉसिबिलिटीज यहाँ बहुत हो गई। आप डेसिमल ले रहे हो, इंटीजर का कॉम्बिनेशन ले रहे हो, 12 -1 है, 13 -2 ले सकते हो, यहाँ -2 में ही बहुत पेयर बन जाएंगे। 15 -4, 16 -5, ऐसे बहुत पेयर बन जाएंगे जो आपको क्या देंगे? 11 आंसर देंगे। तो यहाँ ये एंड नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब f इज इनफाइनाइट सेट। तो f इज इनफाइनाइट सेट। उसके बाद एक बॉक्स दिया है जिसमें लिखा है कि n w i q r, ये जितने भी है यानी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर एंड रियल नंबर, ये सारे के सारे कैसे? इनफाइनाइट सेट है। तो मैंने एक एग्जांपल जैसे आपके बुक में है, सो देयरफॉर n 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं, डॉट डॉट, होल नंबर 0 1 2 3 फिर से डॉट डॉट, यानी कि ये इनफाइनाइट है। इंटीजर्स दोनों तरफ इनफाइनाइटली होते हैं, उनका एंड नहीं होता है। रैशनल नंबर्स अगर लेंगे तो इसमें सारे के सारे इंटीजर्स आते हैं, इसलिए मैंने i लिखा है। उसके बाद फ्रैक्शन है, डेसिमल है, रूट वाले नंबर है, तो ये सारे के सारे आ गए उसके अंदर। रियल नंबर में पूरा क्यू लिख दिया है, क्यू में डॉट डॉट भी है, इसका मतलब ये सारे के सारे इसके अंदर है। लेकिन लास्ट कंडीशन जो इसके पहले भी बताया कि नेचुरल नंबर होल नंबर में, होल नंबर इंटीजर, इंटीजर रैशनल नंबर में और रैशनल नंबर रियल नंबर में, यानी रियल नंबर में सारे के सारे नंबर्स आ गए। तो इसके पहले भी एग्जांपल बताया है, होपफुली आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि क्या फाइनाइट है और क्या इनफाइनाइट है। इसके बाद हम लेते हैं इक्वल सेट, और उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट 1.2 घर से करके लानी है। उसमें जो कटेड पोर्शन वाले क्वेश्चन है वो आपको नहीं करने। तो लेते हैं इक्वल सेट। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हो, अगला टॉपिक है हमारा इक्वल सेट। तो बुक के अनुसार है, टू सेट A and B are said to be equal if every element of A is in the set B and every element of B is in set A। मतलब A के सारे एलिमेंट B के अंदर हो या B के सारे एलिमेंट A के अंदर हो तो वो कहलाएंगे इक्वल सेट। उसके लिए यहाँ पर एग्जांपल दिए, सेट A and B are equal set, symbolically it is noted that A equal to B। यानी अगर ऐसी कंडीशन है तो फिर दोनों सेट इक्वल सेट कहलाएंगे और इनको रिप्रेजेंट किया जाएगा A इक्वल टू B से। दो एग्जांपल है इसमें। पहला एग्जांपल कह रहा है कि A is a set of X such that X is a letter of word listen। तो इसको लिख के देखते हैं, L फिर I S T E and N। और दूसरा सेट हमारा B है जो लेटर बता रहा है साइलेंट के, तो उनको भी लिखते हैं विदाउट रिपीटिंग, S I L E N and T। दोनों के एलिमेंट्स अगर हम चेक करते हैं तो L I S T E और N दोनों सीरियल नंबर से नहीं है, बट सारे के सारे एलिमेंट जो A के अंदर है वही प्रेजेंट है B के अंदर, और जो B के है वही किसके अंदर है? प्रेजेंट है A के अंदर। बाय फाइंडिंग और बाय ऑब्जर्विंग वी ऑब्जर्व दैट द एलिमेंट present in A is also present in the set B। Maybe the sequence is random, मतलब सीक्वेंस आगे पीछे है उनका, बट सारे के सारे एलिमेंट दोनों के दोनों एक दूसरे के अंदर प्रेजेंट है। Therefore A equal to B, यानी A and B are equal set, वो दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे। दूसरा एक एग्जांपल है, इसके लिए लिखते हैं, A के लिए सॉल्व करते हैं कि A is a set of X such that X इक्वल टू 2m, ये 2m को फॉलो करता है और n की जगह क्या लेने हैं? नेचुरल नंबर, और x इज ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है और 10 या 10 से छोटी है,
यानी ये जो 10 को हम इक्वल टू में देते हैं, मतलब 10 से लेस देन और इक्वल टू दोनों साइन आया है, इसको पढ़ते समय पढ़ेंगे कि द वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 10। लेस देन और इक्वल टू 10 है तो इक्वल टू का साइन जब भी आएगा तब ये वाला नंबर छोड़ना नहीं है, वो लेना है हमको। अब कंडीशन है 2 है और वहां n की जगह पे क्या रखना है, नेचुरल नंबर रखना है। तो इसको सेपरेटली सॉल्व करते हैं हम। 2 और n, तो n की जगह एक एक नेचुरल नंबर लेते हैं, पहले 1 से स्टार्ट करते हैं। सो 2 1 जा 2 मिलेगा, फिर यहाँ पे 2 रखेंगे, 4 मिलेगा, 6 8 10। सो 1 से ग्रेटर है, सॉरी 0 से ग्रेटर है, तो पहली वैल्यू हमने रखने के बाद हमको डायरेक्टली 2 मिला, 1 नहीं मिला। 2 से स्टार्ट हो रहा है। लेस देन किससे है, 10 से। 10 से छोटी है या बराबर है, तो 10 को हमको लेना है, इसलिए यहां पर हम स्टॉप कर देंगे। सो हमें कितने नंबर मिलेंगे, 2 4 6 8 एंड 10। तो पहला जो सेट है हमारा जो इस कंडीशन को फॉलो करता है वो मिला 2 4 6 8 एंड 10। कि ये जो 2n वाली कंडीशन है, इस 2n वाली कंडीशन में n की जगह पे, स्मॉल n की जगह पे कौन लेने हैं, नेचुरल नंबर। अगला b है, b इज अ सेट ऑफ ऑल y such that y is an even number, और कंडीशन है कि y इज ग्रेटर देन 1, y 1 से बड़ा है और 10 से छोटा या 10 के बराबर है। तो अब हम इवन नंबर लिखना स्टार्ट करते हैं। सो इवन नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 2 4 6 8 10। 10 पर रुकने के लिए कहा था। 1 से बड़ा नंबर, तो 1 से बड़ा दूसरा नंबर कौन सा होता है, 2। तो हमें कौन कौन से नंबर मिले वो लिख लेते हैं। b इक्वल टू 2 4 6 8 एंड 10। क्योंकि इक्वल टू का साइन था, हमने 10 को रिमूव मतलब छोड़ा नहीं है, उसको भी उसके अंदर लेना है। दोनों सेट को देखिए, काउंट कीजिए, सारे के सारे एलिमेंट जो a के अंदर है वही सारे एलिमेंट किसके अंदर है, b के अंदर है। दोनों के एलिमेंट सेम होने के कारण हम इनको कह सकते हैं a and b आर इक्वल सेट। थर्ड एग्जांपल है हमारा कि c इक्वल टू 1 2 1 3 5 7 और d इक्वल टू 2 3 5 7। अब यहां पर 3 5 7 3 5 7 तो दिख रहे हैं। अगर किसी सेट के अंदर एक एलिमेंट भी मिसिंग है दूसरे सेट का, तो फिर वो इक्वल सेट नहीं होंगे। सो फिलहाल ये इक्वल सेट नहीं है, लेकिन लिखेंगे कैसे, इन अबव सेट, इन अबव सेट 1 इज बिलोंग्स टू C। कि 1 कौन सा बिलोंग कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है वो बताना है। कि 1 बिलोंग्स टू C बट 1 नॉट बिलोंग्स टू D, इसके अंदर मिसिंग है। दूसरी कंडीशन में 2 बिलोंग्स टू D बट 2 नॉट बिलोंग्स टू C। ये दो एलिमेंट के कारण वहां पर गड़बड़ हो रही है। दैट्स व्हाई देयरफॉर C इज नॉट इक्वल टू D। तो इस तरह से इक्वल सेट के ये 3 एग्जाम्पल थे। ये तीनों एग्जाम्पल यहाँ खत्म होते हैं। इसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट 1.2 करनी है और उसमें से कौन से क्वेश्चन करने हैं नहीं करने हैं ये मैं आपके ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। तो आपको प्रैक्टिस सेट 1.2 पूरी तरह से करनी है। आज जितना भी मैंने पढ़ाया हुआ है इक्वल सेट, सेट्स के एग्जांपल्स, इसको आपको अच्छे तरह से पढ़ना है ताकि आप प्रैक्टिस सेट 1.2 जो है वो अच्छे से कर सको। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे वेन डायग्राम के साथ। तब तक के लिए ये प्रैक्टिस सेट 1.2 आपकी होमवर्क है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। For more updates, subscribe to our channel, click the links and enjoy watching the videos.